मोदी ने 5 अगस्त आज से 6 महीने पहले कश्मीर में जो कदम उठाया है, इस कदम की वजह से जिस तरफ अब कश्मीर जाएगा, ये मेरा ईमान है कि अब कश्मीर आजाद हो। मोदी 5 अगस्त को बहुत बड़ी गलती कर बैठा, मेरा ईमान है कि अब कश्मीर जरूर आजाद होगा। वजीर आजम इमरान खान का आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। मसला कश्मीर दुनिया के सामने आ चुका है, हमने भी हर फोरम पर आवाज उठाई है। अमरीकी सदर और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी को RSS के नजरिए से आगाह किया है। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। आज पूरी कौम कश्मीरियों से इजहार यकजहती कर रही है। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का खिताब, कहा हमें जारहाना पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास में पाकिस्तान और कश्मीर के तराने भी पढ़े गए। 2 दिल और 1 जान, कश्मीर और पाकिस्तान। अवाम का वालिहाना इक़दाम, हाथों में हाथ थाम कर दिया यकजहती का पैगाम। आजाद कश्मीर के राब्ता पुलों पर हाथ से हाथ जोड़कर बच्चे भारत के सामने डट गए। सियालकोट, जेहलुम और कराची में भी इंसानी हाथों की मजबूत जंजीर बनाई गई। पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर पर अस्करी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा बोले, कश्मीर और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी वाजे कर दिया, हर कीमत पर कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने पैगाम दिया, पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत हमेशा जारी रखेगा। रादियत के हुसूल से कम किसी चीज पर। कश्मीर की आज़ादी के लिए मुल्क के सियासतदान एक पेज पर, वफाकी वज़रा, गवर्नर और चारों वज़राए आला का भरपूर इज़हार यकजहती। वाज़ेह कर दिया, हम कश्मीर कॉज के लिए एक हैं। खून के आखिरी कदम, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में याददाश्त जमा करा दी। आलमी बरादरी से गुजरात के कसाब मोदी के इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा। का वाज़ेह पैगाम, मौलाना फजल रहमान ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक का भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती, कहा कश्मीर की आज़ादी के लिए एक होकर जद्दोजहद कर। पाकिस्तान का भी इजहार यकजहती। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, भारत पूरे खित्ते के लिए खतरा बनता जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में तकरीबात, बच्चों के टैबलोज ने लहू गरमा दिया। कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म की अक्कासी करते खाकों ने सबको आपदीदा कर दिया। पेशावर में साइकिल रेस का इनेकाद, चारों सूबों में रैलियां। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने जहाज को कश्मीर का नाम दे दिया। मुल्क की अक़लियतें भी कश्मीर की मोहब्बत से सरशार, अक़लियती बरादरी की जानिब से दुआया तक़रीब का इनेकाद। कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं। PIA का भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कई हज़ार फुट बुलंदी पर मुसाफिरों को पाकिस्तान और कश्मीर के परचम दिए गए, आज़ादी के नारे भी लगाए। फौज के दिलेर जवान, पाकिस्तान की शान, बहादुरी की दुनिया मोजरिफ। फौजी पायलट्स को फ्रांस के अवार्ड से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक फौजी पायलट्स ने 2018 में फ्रेंच कोपहमा को नांगा पर्वत से रेस्क्यू किया था। फ्रेंच ज्वाइंट फोर्स बहरे हिंद के कमांडर ने पाक फौज के पायलट्स को मेडल्स दिए। काशाना स्कैंडल में एक और सनसनीखेज मोड़, अहम राज जानने वाली इकरा कायनात पुरस्कार तौर पर मौत का शिकार। साबिक सुपरिटेंडेंट अफशा लतीफ कहती हैं, इकरा के पास तमाम मालूमात थीं, दीगर बच्चियों की जानों का भी खतरा है। काशाना स्कैंडल मंजर आम आने के बाद मैं एक ही अपील कर रही हूँ कि लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। गन पॉइंट पे लड़कियों से मेरे खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। ये कोई लवारिस लड़की नहीं है। मैं जब से इस लड़की को गायब किया गया, मैं तब से अपील कर रही थी कि इस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इसकी जान को खतरा है। नेशनल रिकन्सिलिएशन करे पाकिस्तान। हमने भी वो उसमें तरमीम कर दिया साहब में। ये जाती लड़ाई नहीं है, ये मेरे मुल्क की लड़ाई है। एक एक इदारा खोल के देखता हूँ, उसके पीछे करप्शन। चाइना जो आज ऊपर तरक्की कर गया, 450 वजीरों को उन्होंने जेल में डाला है 5 सालों। सबको अपना दामन खोले, अपना सबको मिलाया। कभी भी प्लीज मुझे करप्ट लोगों से, जिन्होंने इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, प्लीज मुझे उनसे मुफाहमत करने का ना।
मुल्क को करप्शन ने तबाह कर डाला, मुझे करप्ट लोगों से मुफाहमत का ना कहें। वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के मुतालबे पर कोरा जवाब। कहा, कोई भी इदारा खोल कर देखता हूँ तो करप्शन के अंबार लगे हैं। दुनिया में खुशहाल मुल्क इसलिए खुशहाल है कि वहाँ शफाफ हुकूमतें हैं। दुनिया में गरीब मुल्क इसलिए गरीब हैं कि वहाँ करप्शन है। नवाज शरीफ की सेहत पर नून लीग को तशवीश। शहबाज शरीफ कहते हैं, लीगी कायद के दिल का बड़ा हिस्सा मुतासिर है। मरियम नवाज को वालिद के पास जाने की इजाजत दी जाए। साथ ही मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं, नवाज शरीफ की तबीयत इंतहाई नासाज है। मरियम नवाज का वालिद के पास होना बहुत जरूरी है। मरियम नवाज प्ली बारगेन के बगैर बाहर गईं तो सारी जेलों के दरवाजे खोल दें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, नवाज शरीफ के बाहर जाने से एहतसाब के बयानिए को पहले ही जद पड़ चुकी है। अब मरियम का बाहर जाना एहतसाब के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इत्तेहादियों के मुतालबात ने जोर पकड़ लिया। काफ लीग का हुकूमत से मुआहिदों पर अमल दरामद का मुतालबा। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा बोले, हुकूमत के साथ बुनियादी मुआहिदा अवाम को रिलीफ फराहम करना है। हुकूमत जल्द अमल दरामद करे। ये भी कहा, किसी भी फैसले के लिए अपनी पार्टी से रुजू करेंगे। वजीर आजम इमरान खान के दौरे मलेशिया का मुश्तरका एलामिया जारी। तिजारत, तालीम, सयाहत, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों वज़राए आज़म का आला सतह पर राब्ते जारी रखने और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर मुख्तलिफ इक़दामात उठाने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान से रोटरी इंटरनेशनल के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात पर तबादला ख्याल। वफ्द ने इंसदादे पोलियो के लिए हुकूमती काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया, पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कंसकोट की 3 साला बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। चीन में कोरोना वायरस के बाद मजीद 65 अफराद शिकार। अमवात 492 हो गई। 25,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। कई शहरों में लॉकडाउन। मार्केट सुनसान हो गई। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। जिम्नेजियम और एग्जीबिशन सेंटर भी अस्पताल में तब्दील। खतरनाक वायरस 25 ममालिक तक फैल गया। 174 केसेस रिपोर्ट। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस स्टेट ऑफ द आर्ट बन गया। ट्रंप ने स्पीकर नैन्सी पेलोसी से हाथ ना मिलाया तो पेलोसी ने भी गुस्सा दिखाया। ट्रंप के खिताब के बाद नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप की तकरीर की कॉपी फाड़ डाली। कराची में रेलवे जमीन पर तामीर किए गए मून गार्डन खाली कराने के लिए मालिक मकीन और किराएदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वाक़े मून गार्डन की इमारत बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा प्लान के बरखिलाफ तामीर की गई है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद से। जी रफत सईद, अपडेट कीजिए। देखिए, रेलवे की जमीन पर ये तामीरात की गई थी मून गार्डन की। ये मामला आज से 1-1.5 साल कबल खासा मीडिया में आया था और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। अब बिलाखिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मून गार्डन की जो बिल्डिंग थी उसके इमारत के मालिक को और उसमें रहने वालों को एक नोटिस दिया और कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है इसे खाली कर दिया जाए, वरना तमाम तर जिम्मेदारी जो रहने वाले हैं उन पर आयद होगी। सिंध हाई कोर्ट ने इमारत जो है सरबमोहर करने के अहकाम दिए हैं और 7 रोज में इस पर अमल दरामद किया जाएगा। और ये कहा गया है कि बिल्डिंग कंट्रोल के जो लॉज थे उसकी वायलेशन करके जो है इसे तामीर किया गया था और अब अगर इस पर कोई कार्रवाई होगी तो इसकी तमाम जो जिम्मेदारी है वो इसके मकीनों पर और बिल्डिंग के मालिक पर आयद होती है। लिहाजा इस इमारत को खाली करने के अहकाम दिए गए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं, गुंजान आबादी वाले अपार्टमेंट हैं और इस पे दोबारा से इसके मालिक ने यहाँ पर बुकिंग शुरू कर दी थी और फ्लैटों की फरोख्त शुरू हो गई थी। लिहाजा अब इसको जो है नोटिस दिया गया है। अच्छा रफत सईद, नोटिस में ये भी कहा गया है कि ये जो इमारत है एनओसी हासिल किए बगैर आबाद कर दी गई है और अब 7 रोज की मोहलत दी है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा यहाँ के मकीनों के लिए ये सारा कुछ करना और 7 रोज में वो कैसे अपने घर छोड़कर चले जाएंगे? आपको क्या लगता है मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए, बहरान तो खासा आएगा। अभी तो ये नोटिस दिया गया है
आप देखते हैं कि इस पे क्या होता है, क्योंकि अगर यहाँ रहने वाले लोग इतनी आसानी से खाली नहीं करेंगे, और वैसे भी 2 रोज तक सुप्रीम कोर्ट की समाअत होगी कराची में, तो बहुत सारे इस किस्म के मामला जो है, जमीनों पे कब्जा और कराची बदमनी केस, बहुत सारे मामला की जो है समाअत सुप्रीम कोर्ट में होनी है। आज सुबह से ही आगाज हो जाएगा इसका, और इसके अलावा लोग जो खाली नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक बात तो जरूर कही गई है कि ये सारी इमारतें तामीर हो जाती हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की आशीर्वाद हासिल होती हैं, उसके बाद जब इमारतें मुकम्मल हो जाती हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जाता है। मकीनों का ये भी कहना है। ठीक है, रफत सईद अपडेट करें आपका तैयार की गई। आजाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम राब्ता पुलों पर हाथ से हाथ जोड़कर यकजहती का पैगाम दिया गया। यूएन ऑफिस इस्लामाबाद के सामने भी कौम की माएं और बेटियां जमा हुई। अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोड़ने के लिए अलग अलग याददाश्त पेश की। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री की जीरो लाइन की फजाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। वीरियों से रिश्ता क्या, वीरियों से रिश्ता क्या। कोयटा में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए तकरीब सजी। कराची की सड़कें भी कश्मीरी परचम से सरसब्ज नजर आईं। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। करिए आजाद कश्मीर ने इस्तकबाल किया। इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कानून साज असम्बली में पाकिस्तान और कश्मीर के तराने बजाए गए। इमरान खान ने कानून साज असम्बली में कश्मीर की आज़ादी का मुकदमा पेश किया। बोले कश्मीर का मसला हर फोरम पर उजागर किया, हर फोरम का इस्तेमाल किया। यूनाइटेड नेशन की जनरल ने बात की, 3 दफा मैंने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि कश्मीर इशू क्या है। इमरान खान ने कहा मोदी फंस गया, बौखलाहट में ऐसे ऐसे बयानात दे रहा है। जिधर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को ले गया है, पीछे हटेगा तो जो ये एक इंतहा पसंद हिंदू नेशनलिज्म का उसने जो जिन बोतल से निकल गया है, ये वापस नहीं जाता बोतल में। वजीर आजम ने फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खदशा जाहिर किया। एक नॉर्मल इंसान इस तरह की बात नहीं कर सकता कि मैं 11 दिन में फतह कर लूंगा। ये इसका सिर्फ मकसद ये है कि वो जो इसका हिंदुत्वता का बेस है उनको खुश कर रहा है, क्योंकि वो जितना जितना हिंदुस्तान में अब इंतशार बढ़ता जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीरी क़यादत से मुलाकातें भी की। कानून साज असम्बली के स्पीकर शाह गुलाम कादिर ने वजीर आजम को कश्मीरी लिबास भी पेश किया। कौम की तरह पूरी अस्करी क़यादत ने भी यौमी यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म दोहरा दिया।